हर ख्वाब को अपनी आँखों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो। हर ख्वाब को अपनी आँखों में रखो, हर मंजिल को अपने पनाहों में रखो। हर हाल में जीत होगी तुम्हारी, कि हर हाल में जीत होगी तुम्हारी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आँखों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी आँखों में रखो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। यदि आप भी कक्षा 9th क्लास में हैं और फिजिक्स को पूरे आसान भाषा में, अपना भाषा में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप हमारे चैनल पर कभी नहीं आइएगा। और हाँ, स्क्रिप्ट केवल नहीं कीजिएगा, आप अच्छा से आप शुरू से अंतिम तक देख लीजिए। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा आपको पूरा समझ में आया कि नहीं। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है मापन। इसको इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। कक्षा 9th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। अभी जो 9th क्लास का नया सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी के सिलेबस में ये मापन चैप्टर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे आपको मापन का कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए हम एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं। ये पहले वाले बुक में था, बात समझ गए। यानी कि आलोक प्रकाशन का बुक देखिएगा, एसएफ का देखिएगा, भारतीय भवन का देखिएगा, तो ये सारे बुक में आपको ये चैप्टर मिलेगा। तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा चैप्टर है। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कि भौतिक राशि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियाँ जिसे आप माप सकते हैं, यानी कि वे राशि जिसे मापा जा सके, उसको कहते हैं भौतिक राशि। अब आप किसको माप सकते हैं? देखिए, कोई लंबाई में कोई चीज़ रहेगा तो लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं ना। द्रव्यमान को नाप सकते हैं। जैसे लंबाई, मान लीजिए बेंचे है तो बेंच कितना जो है फीट लंबा है, नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं। आपका घर बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, नाप सकते हैं ना जी। तो ये भौतिक राशि हो गया लंबाई। द्रव्यमान, कोई वस्तु को वजन करते हैं, जैसे आलू लाते हैं मान लीजिए 5 kg, तो आलू का द्रव्यमान हो गया 5 kg, नाप लेते हैं ना। तो ये द्रव्यमान भी क्या हो गया, भौतिक राशि। जैसे बात करें हम यदि समय की, तो समय भी आपका भौतिक राशि है। आप कितना देर पढ़े, कोई 5 घंटा पढ़ता है, कोई 7 घंटा पढ़ता है, तो समय को भी मापा जा सकता है, मापते भी हैं हम लोग। तो ये समय भी हो गया फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब ज़रा बताइए, क्या आप दुख को माप सकते हैं? आप दुखी हैं, आपको दुख है, क्या किलो दुख है भाई, नाप सकते हैं क्या? सच सच बताइएगा, दुख को क्या आप नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। तो दुख जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। क्या आप भूख को माप सकते हैं? आपको भूख लगल है, क्या किलो भूख लगल है जी, नहीं नाप सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। क्या आप प्यार को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। आपको जो है मान लीजिए अपने माता पिता को अपने पुत्र से प्रेम है, तो कितना किलो प्रेम है, नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते हैं। तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। घृणा को नाप सकते हैं क्या? किसी को किसी से घृणा रहता है, दुश्मनी रहता है, तो आप क्या उसको नाप सकते हैं कितना केजी दुश्मनी है? नहीं नाप सकते हैं। तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो अभी आपने समझा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन हुआ। बिल्कुल आसान डिफिनेशन, वे राशि जिसे मापा जा सके उससे भौतिक राशि कहते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहेंगे वे राशि जिसे
जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे भौतिक राशि कहेंगे। वे राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसमें कहीं आपको एक ज़रा सा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप समझे कि नहीं समझे, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, चाल, वेग, बहुत सारा है etc। यह आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दिया है मात्रक। मात्रक का मतलब, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। ये मात्रक क्या होता है यानी यूनिट क्या होता है, इनको आप समझिए। जैसे भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं, भौतिक राशि को जो व्यक्त करते हैं तो जिस चीज़ से व्यक्त करते हैं उसी को कहते हैं मात्रक। नहीं समझे? देखिए, जैसे आप मान लीजिए आलू लाए, क्या कितना लाए? 5 kg। तब 5 तो संख्या न हो गया जी, इसको व्यक्त कौन चीज़ से किए? केजी से। यही तो मात्रक हो गया। अरे भैया, मात्रक को अपना देहाती भाषा में नपना कहते हैं जी। नपना बुझते हैं ना, वही है ये मात्रक। जैसे दूध को किलो में नहीं ना नापेंगे, दूध को कौन चीज़ में नापते हैं? 5 लीटर हुआ, 10 लीटर हुआ, तो 10 लीटर, तो ये लीटर क्या हुआ? ये मात्रक हुआ। किसका मात्रक हुआ? दूध का। बात समझ गए? तो ये मात्रक, नपना को ही कहते हैं मात्रक। समझे? जैसे आप 4 घंटा पढ़े, HR यानी घंटा, घंटा क्या हो गया? समय का मात्रक है जी। वही चीज़ तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही चीज़ को समझेंगे तो हमको लगता है कि मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे कि मात्रक को ही जो है ना अपना भाषा में नपना कहते हैं। नपना तो आप लोग जानबे करते हैं। चलिए अब इसको डिफाइंड करते हैं। मात्रक कहेंगे भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे मात्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को दर्शाने के लिए संख्यात्मक मान के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को तो मात्रक कहते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छा से इसको जो है डिफाइंड कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए एक्सप्लेन में हम बताते हैं। लंबाई को आप कौन कौन चीज़ में नापते हैं जी? तो लंबाई को हम लोग नापते हैं फुट में। लंबाई को फुट में भी नापा जाता है ना, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मात्रक है। द्रव्यमान को ग्राम में भी, इसको किलोमीटर में भी नापते हैं, और सारा बहुत सारा है, समझ गए। गज में नापते हैं। दिल्ली यार का ज़मीन कौन चीज़ में नापा जाता है? गज में नापते हैं, समझे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ग्राम होगा, किलोग्राम होगा, सेकेंड, समय का सेकेंड होता है, इसी प्रकार से। तो मात्रक मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। मात्रक क्या होता है, समझ गए ना। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कोई कहेगा लंबाई, ये घर जो है बनल है, या आपका पलंग है, या मान लीजिए बेडशीट, चौकी जिसको कहते हैं चौकी है, तो ये चौकी कितना लंबाई है? किसी का 6 फीट रहेगा, 6 फीट रहेगा। तो 6 तो संख्या हो गया, और ये नापे हैं कौन चीज़ में जी? फीट में, जिसको फुट भी कहते हैं। तो वही बात है, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को कहते हैं मात्रक। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? फीट में 6 फीट हो गया, तो 6 संख्या वाला चीज़ हो गया, और फीट हो गया मात्रक। तो मात्रक में अब हमको ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ये हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक जो है मुख्य रूप से दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और बुक में आप देखिएगा, किसी किसी बुक में एक और मात्रक दे दिया है, सहायक मात्रक। उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उसको आप लोग स्क्रिप्ट करके आगे बढ़िएगा, समझ गए। जो आपके काम का चीज़ है उसको आप लोग लेते चलिए। तो मूल मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे मूल मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, ये क्या होता है। देखिए, स्वतंत्र मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। स्वतंत्र मात्रक क्या होता है जी? जिसको जो है व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया जाता है। जैसे आप कोई चीज़ का लंबाई ज्ञात करिएगा, कोई चीज़ का यदि आप लंबाई निकालिएगा तो डायरेक्ट आप इसको जो है माप करके जो है लिख सकते हैं कि 5 मीटर हुआ या 10 मीटर हुआ, आप लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि किसी चीज़ का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए कोई चीज़ का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा बच्चे लंबाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप किसी चीज़ का यदि आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए, तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए डियर स्टूडेंट पहले लंबाई पता होना चाहिए और चौड़ाई, तब आपका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन लंबाई कोई चीज़ का ज्ञात करना हो तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जो है क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, लंबाई चौड़ाई चाहिए। लेकिन लंबाई के लिए, लंबाई निकालने के लिए डायरेक्ट निकल जाएगा। तो लंबाई यहाँ पर आपका मूल मात्रक हो गया,
और क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग मूल मात्रक को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। जैसे कोई चीज़ का मान लीजिए द्रव्यमान आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए दाल है 10 kg है, तो डायरेक्ट हो गया 10 kg। लेकिन यहीं पर किसी चीज़ का आयतन आपको निकालना हो, आयतन निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो वॉल्यूम आयतन का फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन निकालने के लिए आपको ये सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि गुना करना पड़ेगा। यानी आयतन निकालने के लिए यानी कि आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर है, इसके बिना आयतन निकल ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान निकालने के लिए आपको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान का डायरेक्ट मात्रक निकल जाता है। ये स्वतंत्र मात्रक होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको परिभाषित करेंगे बिल्कुल अपनी भाषा में कि स्वतंत्र मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। देखिए स्वतंत्र मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन का है, बिल्कुल सिंपल है। और स्वतंत्र मात्रक कौन हुआ आपको तो समझ में आ गया। तो आप कहिएगा कि सर ज़रा सा हमको अपना से समझने दीजिए। तो लंबाई, सही बात है, कोई चीज़ का लंबाई निकालेंगे तो हमको और कोई चीज़ का फार्मूला जानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि कोई चीज़ का हमको द्रव्यमान निकालेंगे तो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यदि समय निकालना हो अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताप निकालना हो अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका हो गया मूल मात्रक। और ये भी याद रखिएगा मूल मात्रक को आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक को दोस्तों आधारी मात्रक भी कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है और इसकी संख्या 7 है। आधारी मात्रक की संख्या 7 है। तो 7 को आधारी मात्रक कौन कौन है इनको जरा सा समझ लीजिए। 7 आधारी मात्रक कौन कौन है। तो 7 आधारी मात्रक में एक आता है आपका लंबाई, दूसरा आता है द्रव्यमान, तीसरा आता है समय, चौथा आता है ताप, पांचवा विद्युत धारा, और छठा हो गया आपको ज्योति तीव्रता, एक दो तीन चार पाँच 6, और अंतिम होता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण
मान, ये 7 होता है। तो कभी कभी किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अक्सर ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कह देगा आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है, या 4 ठो दे देगा, उसमें से आपका एक आधारी मात्रक नहीं रहेगा। कहेगा निम्न में से कौन आधारी मात्रक है, या फिर कहेगा कौन आधारी मात्रक नहीं है। तब मेन है कि ये कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए ना। अभी तो आप 9th क्लास में है, आगे आप किसी भी चीज़ का तैयारी करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेस मजबूत रहेगा, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। तो 9th क्लास में है तो 9th के सिलेबस को बढ़िया से पढ़ लीजिए ना, रट्टूमल तोता मत बनिए, है ना। सुपौल ज़िला में ढेर सारे ठग लोग सब बैठे हुए हैं, समझ गए बात को। तो ठगने वाला काम बउआ नहीं करना है, ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बात को आप समझिए, ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। साइंस किस तरह पढ़ा जाता है आप पहले जज करिए। अरे जो चीज़ आपको समझे में नहीं आएगा वो रटने से आप कितना दिन याद रखिएगा जी। तो साइंस समझने का चीज़ है, एक एक पॉइंट को समझिए, परिभाषा पूरा आसान होनी चाहिए जो अपना भाषा में समझ में आ जाए। अब देखिए ये 7 गो आधारी मात्रक होता है, और जब ये कभी आप इसको भुला जाइएगा तो प्रमोद सर ताबीज़ भी देते हैं, आज आप जान लीजिए। देखिए ताबीज़ कौन देते हैं हम, ये 7 आधारी मात्रक है ना जी, इसको याद करने का एगो बम्फर ट्रिक देते हैं। ताबीज़ मसल दंड, और ये ट्रिक केवल केटीसी में अवेलेबल है। इधर उधर कहीं पर देखिएगा छिटा हुआ है तो समझ जाइएगा कि कॉपीराइट है, गुरुजी का कॉपी किया हुआ है, समझ गए बात को। ये ट्रिक ताबीज़ मसल दंड याद रखिएगा। तो ता से आपका क्या हो जाएगा जी, तो ता से ताप हो जाएगा। वी से क्या हो जाएगा बउआ, तो वी से आपका विद्युत धारा हो गया ना। जो से क्या होगा, तो ज्योति तीव्रता नहीं जानते हैं। अब मो से क्या होगा, तो मो से मोल होगा, और मोल तो है नहीं कहीं पर। तो दोस्तों पदार्थ के परिमाण को ही मोल कहते हैं, इसका एसआई मात्रक मोल होता है, याद रखिएगा। 100 से समय बुझले बात, लौ से लंबाई, लौ से है या शुरुए में लंबाई, आ दंड मतलब द्रव्यमान। कहिए तो इससे आसान आपको पूरे सुपौल जिला में कोई साइंस पढ़ा देगा जी। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बता दीजिए, इससे आसान भाषा में क्या पूरे सुपौल जिला में कोई पढ़ा देगा आपको क्या। आप ये पूरा जो है जितना अभी तक में हम आपको पढ़ाए हैं, इनको आप बढ़िया से सोच के देखिए तो कहाँ पर भारी आपको लगा जी। चलिए, तो आप गलत सलत के चक्कर में पड़ जाइएगा तो फिर आपका ज़िंदगी अपने बर्बाद हो जाएगा, समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 मूल मात्रक आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। चलिए तैयार हो जाइए। इतना तक यदि नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वेट करते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है दोस्तों, वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आप देखिए, आप क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई का बैसाखी चाहिए और चौड़ाई का बैसाखी चाहिए। तो आप ज़रा सोचिए ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए ना जी। तो लंबाई क्या है, ये मूल मात्रक है ना, और चौड़ाई क्या है, मूल मात्रक है ना। तो यानी कि आप परिभाषा को समझिए। परिभाषा क्या कहा व्युत्पन्न मात्रक का,
वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक। तो क्षेत्रफल है ड्राइव्ड यूनिट। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए, और लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है? मूल मात्रक है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है बताइए तो। इसी प्रकार से आपको चाल निकालना है। तो चाल निकालना है तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब आप हमको बताइए, दूरी, कोई चीज़ का जो दूरी निकालेंगे तो कौन चीज़ में निकालेंगे जी? लंबाई में निकालेंगे ना। और समय तो जानले बात है, सेकंड में समय को नापते हैं ना, समय को सेकंड में नापते हैं। तो अब बताइए दूरी क्या है? मूल मात्रक है ना। और समय क्या है? मूल मात्रक है ना। तो चाल का मात्रक निकालने के लिए किस पर निर्भर हमको रहना पड़ा? फंडामेंटल यूनिट पर, मूल मात्रक पर हमको निर्भर रहना पड़ा। इसीलिए चाल जो है ड्राइव्ड यूनिट में आएगा। समझ गए? चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। कहेंगे वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो दो चार इसका भी एग्जाम्पल हो जाए। तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या क्या आएगा दोस्तों? चाल आएगा, वेग आएगा, बल आएगा, क्षेत्रफल आएगा, इत्यादि बहुत सारे आएंगे। इसका जो है बहुत सारा प्रकार होगा। तो चलिए यहाँ तक आप जो है नोट कीजिए। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रकों के विभिन्न प्रणाली के बारे में। दोस्तों ये बात तब की है जिस टाइम में मापन का खोज नहीं हुआ था। ज़रा आप कल्पना करके देख लीजिए कि यदि तर्जु बटखरा का खोज नहीं हुआ होगा, संख्या का खोज नहीं हुआ होगा, तो हम लोग कोई वस्तु को किस प्रकार से खरीद पाएंगे, या फिर सिस्टम कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेंगे, बाज़ार कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास जेब में रुपया है, चूँकि हम किसान नहीं हैं, खेती नहीं करते हैं, हम एक शिक्षक हैं। तो शिक्षक हैं तो हमको आप लोग दो चार रुपया पैसा देते हैं, तो फिर हम वो रुपया पैसा से किसान का जो पैसा है खेती करना, तो किसान से हम लोग जो है सब्जी लाते हैं, तो रुपया दिए तो वो उसके बदला में नाप करके दे देता है। समझ गए? लेकिन ज़रा आप सोचिए कि जिस टाइम में तराजू का खोज नहीं हुआ था, उस टाइम में किस प्रकार से ये सिस्टम चलता था। तो उस टाइम में सिस्टम चलता था अदला बदली प्रणाली, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे मान लीजिए मेरे पास ज्ञान है और आपको ज्ञान लेना है, तो हमको ज़रूरत क्या है? मान लीजिए हमको पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, तो आप हमको जो है अनाज दे दिए, जलावन के लिए गोईठा वगैरह दे दिया ला करके। बात समझ गए? तो ये सारे चीज़ ही पहले के समय में यही सब चीज़ का ज़रूरत था। वो मकान, बिल्डिंग, घोड़ा, गाड़ी, है ना, कार, स्मार्टफोन, चश्मा,
बुलेट, ये सब का जमाना नहीं था उस टाइम में। उस टाइम में पेट चल गया वही काफ़ी है। गुरुकुल की बात हम बता रहे हैं। तो उस टाइम में वस्तु विनिमय प्रणाली था। जैसे मान लीजिए मेरे पास चावल है बहुत सारा, आपके पास गेहूं है, हमको आपसे गेहूं लेने का मन किया तो आपको चावल दे दिए, गेहूं ले लिए, ठीक है। मछली वाला आया तो चावल दे दिए, मछली खरीद लिए। उसमें तराजू वगैरह नहीं था, ऐसे अंदाज़ा से जो अदला बदली कर रहे थे। लेकिन जब दुनिया विकसित हुआ, लोग खोज की तरफ गए, लोग खोजने लग गए, लोगों के पास दिमाग आया, लोग माथा लगाना शुरू किए, तब उन्होंने जो है मात्रकों के विभिन्न प्रणाली का खोज किए। किसी भी वस्तु को मापने के लिए तरह तरह के जो है मापन को लेकर के आए, नपना को लेकर के आए। तो सबसे पहले दोस्तों खोज हुआ था FPS सिस्टम। ध्यान से समझिएगा और एक लाइन में आपको हम समझा देंगे, केवल आप स्क्रिप्ट करके भागिएगा नहीं, समझ गए ना। पहला कौन खोज हुआ तो FPS सिस्टम। इंग्लिश में लिखल है तो इंग्लिश ईयर से नहीं घबराइएगा, बिल्कुल आसान है जी। सिस्टम को इंग्लिश में कहते हैं प्रणाली। नहीं बुझे? ईमानदारी पूर्वक बताइए, नहीं बुझे? सिस्टम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रणाली। तो पहला खोज कौन हुआ था? FPS प्रणाली। इस प्रणाली में बच्चे लंबाई को, कौन चीज़ को? लंबाई को, F मतलब होता है फीट, लंबाई को कहा। FPS प्रणाली आया ना तो कहा कि देखो जी समाज के लोग, दुनिया जहान के लोग, आज से हम नापना खोज कर लिए हैं। लंबाई को तुम लोग नापना फीट में, F मतलब फुट, F मतलब फुट। तो लंबाई को किस में नापना जी? फुट में। द्रव्यमान को नापना P मतलब पाउंड में, द्रव्यमान को नापना पाउंड में, और समय को नापना सेकेंड में। तो ये आ गया खोज होकर के FPS सिस्टम कि लंबाई को नापना है फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। समझ गए? तो जब ये प्रणाली का खोज हुआ तो लोग नापना शुरू कर दिया। आप सोचिए फुट कितना छोटा होता है जी। अब किसी को जो है 5 कट्ठा नापना है तो 5 कट्ठा नापने के लिए 8-9 महीना लग जाता था। फुट एक रत्ती का न होता है जी। आज जैसे मान लीजिए 1 मोन चावल है, 1 मोन बुझते हैं ना जी, 1 मोन बुझते हैं ना, 1 मोन मतलब 40 किलो होता है जी। पसेरी मतलब 5 किलो, अरहिया मतलब 2.5 किलो। समझे? आप केवल जो है ना शुरू से अंत तक देख लिए ना, आपको फिजिक्स से को रत्ती भारी नहीं लगने देंगे। आप भी तारीफ करिएगा कि किससे जो है हम क्लास किए थे 9th क्लास में, एक जरा सा कसर आपको जो है ना नहीं छोड़ेंगे। आप शुरू से अंतिम तक केवल बने रहिए, मज़ेदार क्लास आपको लगेगा। तो F मतलब फुट, फुट एक रत्ती का होता है। उसको नापते नापते जो है ना क्या बिहान हो गया जिसका कोई जवाब नहीं। लोग अंतिम में माथा पकड़ कर के बैठ गए कि बाप रे कौन चीज़ का ये खोज कर लिया है, कौन वैज्ञानिक पागल तागल ये हो गया है। माथा पकड़ कर के बवारे बैठ गया। तब फिर सोचने लग गया दुनिया, पूरे दुनिया का लोग, जितना भी शोध कर रहा था, खोज कर रहा था, समझे? तो सोचने लग गया कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर एक वैज्ञानिक को एक चीज़ प्राप्त हुआ, उन्होंने ले कर के आया, कहा रुकिए घबराइए नहीं। उन्होंने ले कर के आया CGS सिस्टम। उन्होंने कहा कि देखो जी दुनिया वाले, अब से लंबाई को नापना सेंटीमीटर में, C मतलब सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को नापना
ग्राम में और समय को नापना सेकंड में। तो दुनिया वाले थोड़ा सा मुस्कुराए, दुनिया वाले थोड़ा सा मुस्कुराए। कहिए क्यों मुस्कुराए? तो क्योंकि फुट एक रत्ती का होता है और सेंटीमीटर उससे एक रत्ती नमहर होता है। तो सोचा कि चलो बढ़िया हुआ, थोड़ा नमहर नपना आ गया। पाउंड होता है एक रत्ती का और ग्राम उससे एक रत्ती ज़्यादा होता है। तो उनको लगा कि चलो भाई कुछ हो तो विकास हुआ, नहीं कुछ हो तो विकास हुआ। पान ने तो पान का डंटियों तो मिला। लेकिन जब ये कुछ महीना तक चला ना, फिर माथा पकड़ के सब बैठ गया। कहा रे धो रे बुर्बक, ये क्या तू खोज करके लाता है? ये हमको 1 बीघा को नापने में 4-5 महीना लग जाता है। सेंटीमीटर एक रत्ती का होता है, इतना बड़का सेंटीमीटर होता है। बउआ आप लोग भी स्केल में देखे होंगे। कहिए गुरुजी झूठ नहीं ना बोलते हैं जी। सेंटीमीटर एक रत्ती का होता है। कहिए तो बाबूजी का खेती 5-5 बीघा रहता है, कितना नमहर रहता है। उसको नापने में 4 महीना लग गया। लोग सब गरियाने लग गए। हाँ, बिहारी लोग तो अटपटांगे गाली देना शुरू कर दिया। तब फिर वैज्ञानिक परेशान हो गया, कहा अब हम क्या करें? तब फिर इन्होंने कहा कि रुकिए, फिर खोज किया MKS प्रणाली का। किसका खोज किया भाई? MKS प्रणाली का। कहा कि धैर्य रखिए, स्थिर रहिए, रुकिए। आप लोग घबरा जाते हैं, एकाएक थोड़े जो है तुरंत कोनो चीज़ का खोज थोड़े हो जाएगा। धीरे धीरे मकान बनता है ना जी, रुकिए। अब ये लेकर के आया MKS प्रणाली। कहा कि कौन सा फिर से नाटक आया तुम रे वैज्ञानिकवा? कहा धैर्य रखिए भैया, देखिए आज से लंबाई को नापिएगा आप मीटर में, बुझ गए? और द्रव्यमान को नाप दीजिएगा आप किलो में, के मतलब किलोग्राम। और समय को नापना है आपको सेकंड में। तब जब सब नापने लग गया तो सबका मन पूरा गदागद हो गया, मन पूरा फूल गया, समझे? जैसे मैट्रिक में किसी को 400 मार्क आ जाएगा ना, तो देखिएगा मने मन इतना जो है खुश रहेगा ना, दूसरा के सामने में मनवा जाएगा, बुझे? दूसरा के सामने में जाएगा ना, कोई कहेगा हे रे कितना मार्क अलो रे, तब मनवा जाएगा, कहेगा हो देखक न 434 मार्क अले। लिखना तो रहिए, सोचलिए बेर बिहार टॉपरे भै जतिए, लेकिन देखक न मार्के काट ललके। आ मने मन क्या कहेंगे, मन पूरा गदगद रहता है। मेरा एगो विद्यार्थी को 454 मार्क आ गया, ससुरा वो मेरे पास आया, समझे? कहता है क्या, बाद में कहता है क्या, सर क्या बताएंगे, इतना बढ़िया से लिखे थे ना, इतना बढ़िया से लिखे थे कि बेईमान सब यदि मेरे साथ में बेईमानी नहीं करता तो हम बिहार टॉपरों का भी टॉपर रहते। हम तो मने मन बुझ गए कि रे बाबुआ, बिहार टॉपर जो तू कहता है कि हम बिहार टॉपर रहते, तो बिहार टॉपर का कॉपी 4-5 बार जांच होता है। हो सकता है तुम्हारा कोनो न कोनो चीज़ गलती हो गया होगा, इसीलिए ना तुमको मार्क कम दिया, नहीं तो तुम्हारा फोटो देख करके थोड़े मार्क काट लिया। बात समझे? तो मने मन पूरा जो है 400 प्लस वाला विद्यार्थी, मैट्रिक वाला लड़का सब पूरा मने मन उसके अंदर में लड्डू फूटते रहता है। उसी तरह जब MKS प्रणाली आया ना, तो सब लोग खुश हो गया। काहे? पहले लोग ग्राम में नापता था। जैसे अपना लोग जो है ना, मम्मी कहती है बउआ रे जाओ आ थोड़ा सा जो है जीरा मरीच ले लेना, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं दुकानदार के पास लेने के लिए, तो हमको दुकानदार ग्राम में नाप करके देता है। तो ग्राम नहीं बुझते हैं, एक रत्ती का होता है। कहिए तो 1 मन चावल को नापेंगे ग्राम में, तो कितना दिन लग जाएगा आप सोच के देखिए, बहुत दिन लग जाएगा ना। उसी प्रकार से जब MKS प्रणाली आया ना, तो अब जो है द्रव्यमान को नापने लग गया लोग, के मतलब किलोग्राम में, केजी में। उसका पूरा मन पूरा हर्षित हो गया, पूरा मन जो है खुश हो गया। कहा हे प्रभु,
कहाँ थे आप इतना दिन से? आप ही का तो खोज हो रहा था। हम लोग तो काफ़ी परेशान हो गए थे, ये ग्राम में पाउंड में नापते नापते परेशान हो गए थे। कहाँ थे आप? आपका चरण कहाँ है? हाँ, सभी लोग पूरा खुश हो गए, हम भी खुश हो गए थे, बुझे। चलिए, तो MKS प्रणाली का जब खोज हुआ बच्चे, तो सब लोग पूरा हर्षित हो गए। तब कहे कि रुको, अब एक ऐसा सिस्टम तुमको बना देते हैं ना कि पूरा दुनिया में यही मपना रहेगा, नपना यही पूरा दुनिया में चलेगा। उसका नाम दे दिया SI प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल मतलब बुझते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यही नपना जाएगा चाइनों में, और यही नपना जाएगा रूसों में, और यही नपना जाएगा अमेरिकों में। समझ गए? सब जगह का नापना अलग अलग नहीं होगा। और नाम दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम। बात समझ गए आप लोग? इंटरनेशनल सिस्टम में क्या किया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसको कहते हैं। तब तक एक बार आप इसको जो है रिपीट कर लीजिएगा, और इसमें इसके बारे में आप लिख लीजिएगा ना। एक नंबर डाल देना नीचे में, इसके नीचे में एक नंबर डाल दीजिएगा और लिखिएगा FPS प्रणाली। इसको फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली भी कहते हैं। लिखिएगा, इस प्रणाली में लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा गया है। बात बुझ गए? और देखिए, बहुत सारे टीचर्स फिजिक्स को जो है ना, वो पूरा जो है क्या कहते हैं, इतिहास भूगोल के तरफ पढ़ा देगा। इसका खोज किसने किया, इसका खोज कब किया, ये सब चीज़ जान करके आप क्या कीजिएगा जी। कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, तो आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़िएगा। इधर उधर के चक्कर में भटक गए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुतेक पढ़ लेने से जो है ना, कोई IAS या कोई दरोगा नहीं बन जाता है। आपको सही चीज़ और क्या पढ़ना है, इसका आपके पास समझ होनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाइएगा। तो आप इसके बारे में लिख लीजिएगा कि इस प्रणाली में लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर 2 नंबर डालिएगा, CGS प्रणाली। लिखिएगा, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर लिखिएगा MKS प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और अगला सबसे अंतिम वाला पॉइंट है SI प्रणाली। समझ गए? और SI प्रणाली में क्या क्या आता है, ये सारे को हम लिखा देते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें SI सिस्टम में क्या है दोस्तों, तो SI सिस्टम में कह दिया कि देखो, लंबाई कहीं पर रहेगा ना, तो लंबाई को पूरे दुनिया में नापा जाएगा मीटर में। लंबाई का मात्रा क्या हो गया जी, मीटर। नंबर 2, द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापा जाएगा किलोग्राम में। किलोग्राम यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में नापा जाएगा। नंबर 3 में हो जाएगा समय, और समय को नापा जाएगा, तीसरा है समय, समय को नापा जाएगा सेकंड में, S मतलब सेकंड हो जाएगा। चौथा नंबर में है ताप। ताप को केल्विन में नापना है। पूरी दुनिया में ये लागू हो गया। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको नापना है कैंडेला में। ज्योति तीव्रता को नापना है कैंडेला में। नंबर 6 में विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को नापना है एम्पियर में। और लास्ट में है पदार्थ का
परिमाण, इसको नापना है मोल में, MOL मोल। समझ गए? ये इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया कि पूरी दुनिया में यही नपना चलेगा जी, पूरी दुनिया में यही नपना चलेगा। और उसी दिन से ये सारी चीज़ लागू हो गए। अब हम लोग आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। आप भी जो है वीडियो को यदि देखिएगा तो बोरिंग आप नहीं होइएगा, और ये सारे चीज़ों को आप जो है अच्छा से समझ पाइएगा। और देखिए, पढ़ने वाला वीडियो देखते हैं तो उस टाइम में जो है माइंड जो है घबराते रहेगा, माइंड जो है भटकते रहेगा कि कब शॉर्ट वीडियो देख लिए, थोड़ा देर के बाद हो कल देख लेंगे, गड़बड़ा जाइएगा। माइंड को स्थिर रखिए, माइंड को स्थिर रखिए, आपका काम हो जाएगा। और चलिए, इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें इसके बाद जो ये समझिए कि लगभग ये समाप्त ही हो गया। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और कुछ वन लाइनर जो है क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। पहला चैप्टर का कहानी आपका समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो का लिंक जो है अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही हम कहेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िला से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।